भारत में करीब 15 मिलियन से भी ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं, जिसमें 15% विमेन है और ये सभी हमारे भारत को छोड़ सकते हैं, ऐसा कहना है हमारे जो पॉलीगॉन अगर आप नहीं जानते तो इंडिया का है, उसके को फाउंडर संदीप नायरवाल का। उनका कहना है कि यहाँ पूरा ब्रेन ड्रेन होने जा रहा है, तो यहाँ इन्वेस्टर से नहीं बल्कि जितनी भी क्रिप्टो फर्म्स हैं इंडिया की, क्रिप्टो के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी इंडिया को छोड़ने जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो आप सभी जान चुके हैं कि बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई बिल तो नहीं आया, रेगुलेट नहीं किया गया, लेकिन यहां एक चीज क्लियर उन्होंने कर दी है कि अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट हमारा, लॉस अगर आपका होगा तो लॉस आपका। तो ये सिचुएशन आ चुकी है क्योंकि यहां एक अलग से सेक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा क्या कि आपसे एक टैक्स कलेक्ट किया जाएगा अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो हमने हमेशा देखा है कि टैक्स 30% बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल के साथ कि टैक्स तो 30% ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। इसी के साथ अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, जब आप 1% टीडीएस बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी लॉस के दे रहे होंगे, तब आपको कैसा फील होगा। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है जिससे ऑब्वियसली आपको बाहर छोड़ना पड़ सकता है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या फिर होल्ड करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूबल होने वाला है। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वॉफ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके ऊपर हर एक अपडेट्स मैं साथ के साथ डाल रहा हूं, तो अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, बजट 2022, यहां वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लीगलाइज नहीं किया गया। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको लीगल करो या इलीगल इसको एक स्टेटस दे दो, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम लीगल या इलीगल नहीं बताने वाले, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट कमाएगा तो वो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। क्योंकि यहां टैक्स में क्या है कि एक सेक्शन नया इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, सेक्शन 194S। तो यह क्या है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो स्पेशली डिजिटल एसेट्स को लेकर रहेगा। उसके ऊपर आपसे यहां टैक्स लिया जाएगा और टीडीएस भी लिया जाएगा। तो यहां हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, पूरी एग्जांपल को ध्यान से सुनना। मैं थोड़ी कोशिश करूंगा यहां या यहां कुछ ना कुछ लिखने की, तो उन लेटर्स को भी पढ़ने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल, हमने यहां बिटकॉइन में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया जुलाई 1, 2022 से। एक्चुअल में ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसी सोर्स से, वो सोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां आपको हर एक फिगर फिर से अगर आपने देखनी तो दिख सकती है। तो 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। इससे हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 अगस्त को 50,000 रुपए का बिटकॉइन रहेगा, क्योंकि मार्केट नीचे आ गई जिस कारण हमारे बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे गिर गया। तो यहां अगर आप सोचते हैं कि मैं ये पैसा निकालना चाहता हूं, तो वहां आपका एक टीडीएस कटेगा जो बनेगा 1%, यानी कि 49,500 रुपए आपको मिल जाएंगे टीडीएस काटने के बाद। तो यहां आपने देखा कि आपका प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस हो गया। लॉस होने के बाद, लॉस आपने सहा 50,000 का, इसी के साथ आपको एक टीडीएस भी देना पड़ा। तो टीडीएस देकर आपके पास जो बचा है 49,500, 49,500 बचा 1 अगस्त को। तो एक्चुअल में ये जो अमाउंट है, आप चाहे विड्रॉ करें ना करें, अगर आपने सिर्फ यहाँ ट्रेड ही किया है, यानी कि आपने बिटकॉइन को सेल कर दिया, आपने सोचा कि अब मुझे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, सेल किया तो 500 रुपए और कट गए। तो 49,500 जो बचा है, अगर आपने सोचा कि मैं इसको इथेरियम में लगाने जा रहा हूं, इथेरियम में लगाया, तो यहां उदाहरण के तौर पर मार्च 1, 2023 को यही इथेरियम 50,000 वाला जो 49,500 का लिया, ये 80,000 रुपए का हो गया। तो यहां हमने देखा कि हमें एक प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट मिलने के बाद जो हमें यहां अमाउंट मिलेगा, अगर हमने इथेरियम यहां सेल किया, तो वो बनेगा 79,200, यानी कि 800 रुपए यहां टीडीएस फिर से कट गया। पहले 500 कटा, अब 800 रुपए सी कट गया। तो यानी कि बार बार इसी तरीके से टीडीएस काटा जाएगा जब भी आप ट्रेड करोगे, जब भी आप यहां सेल करोगे। हम एक बार दोबारा से इसको देखते हैं, क्या किया आपने। बिटकॉइन में 50,000 का लॉस हुआ, 500 रुपए टीडीएस देना पड़ा। फिर आपने इथेरियम में लगाया, 30,500 का प्रॉफिट हुआ, 800 रुपए टीडीएस देना पड़ा। यहां अगर हम नेट देखें तो नेट एक्चुअली आपका यहां लॉस हुआ है, 50,000 माइनस और प्लस 30,500 कर लो, तो ये बने 19,500। 19,500 के ऊपर आपने यहाँ जो टीडीएस दिया वो बना 1,300 रुपए। तो यहाँ ओवरऑल आपका 19,500 का लॉस हुआ और लॉस के बावजूद आपको 1,300 रुपए टीडीएस देना पड़ा। तो यही सिचुएशन होने जा रही है, हम यही सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो इस एग्जांपल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2023 में हम पहुंच चुके हैं, 1 अप्रैल है, और आपने 1 लाख रुपया इथेरियम में लगाया, क्योंकि आपको लगा कि इथेरियम में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और कुछ महीनों के अंदर, मार्च 2024 तक या फिर 1 साल के बाद, हम बोल सकते हैं कि अगर इथेरियम की वैल्यू 1.4 लाख होगी, यानी कि यहां से 40,000 रुपए का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस प्रॉफिट के ऊपर पहले तो हम जब सेल करेंगे 1,38,600 ही रह जाएंगे, क्योंकि यहां 1,400 रुपए का टीडीएस
ऑलरेडी कट गया, क्योंकि आपने यहाँ जब ITR फाइल की 23-24 की, तो TDS के बाद जब आप यहाँ चेक करोगे कि हमने टैक्स कितना पे करना है, ITR अगर आपने 23-24 की फाइल करनी है, तो यहाँ आप देखोगे कि प्रॉफिट जो है वो 40,000 हुआ। इसमें से जो आपका लॉस हुआ था पिछले साल का 19,500, वो आपने यहाँ चेक किया, तो आपके पास जो बचे हैं 20,500। तो इस वक्त आपको 30% जो टैक्स देना पड़ेगा 20,500 के ऊपर, वो बना 6,150। तो 6150 रुपये आपने यहाँ टैक्स दिया। तो यहाँ हमने लगभग एक पूरे साल की एग्जांपल ली है, जिसमें आपने बेचा फिर खरीदा, फिर बेचा फिर खरीदा, और इस तरीके से इन द एंड हमें जो टैक्स देना पड़ रहा है 61,500, एंड TDS ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो इसी तरीके से अगर हम सिर्फ 40,000 को देखते कि 1 लाख का इथेरियम लिया, तो 1 लाख के इथेरियम के ऊपर अगले साल क्या टैक्स देंगे, क्योंकि इसके ऊपर 40,000 रुपये हमें प्रॉफिट मिला है, तो 12,000 यहां हमें टैक्स देना पड़ेगा। 1,400 ऑलरेडी डिडक्ट हो गया TDS से, जिस कारण आपके पास बचे 10,600 जो आपने पे करने हैं एज ए टैक्स। तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे आगे पीछे करके देख सकते हैं, और साथ साथ ये जो फिगर्स है ये भी देख सकते हैं, या फिर लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ये सारी एग्जांपल सेम आपको दिख सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट कमाया तब भी इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है तो TDS भी देना पड़ रहा है। तो बहुत बुरी सिचुएशन बनने वाली है। यही कारण है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ अगर प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट का होगा, लॉस होगा तो हमारा होगा, यानी कि हमें क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ इसीलिए जो संदीप नायलवाल है, पॉलीगॉन के co-founder है, वो बोले कि यहाँ जो बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन होने जा रहा है, उससे इंडिया को ओवरऑल एक लॉस ही होगा। एंड गवर्नमेंट शायद ये समझ नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि अगर हम बाकी गवर्नमेंट्स की बात करें तो थाईलैंड ने यह टैक्स रिलीफ देने की कोशिश करी है कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल टैक्स फ्री कर देंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ जो US है, US भी कुछ अच्छी रेगुलेशंस लेके आने वाले। दुबई, उन्होंने भी फर्स्ट लॉ अप्रूव किया कि वो डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करेंगे। तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इस तरीके से कुछ इतनी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है कि हमें ट्रेड करने का मन ही ना करे। क्योंकि उनका यहाँ इस वक्त जो एक मकसद है, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप यहाँ ट्रेड करते हो तो उस ट्रेडिंग को रोकना है किसी ना किसी तरीके से, ताकि आप ट्रेड ही करना बंद कर दो। तो ये थी पूरी कहानी मेरी तरफ से। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट जरूर करना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।